हेलो स्टूडेंट्स, हमने ओसी में 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 6th चैप्टर, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस 2. In this chapter we are going to learn cooperative society, meaning, characteristics, advantages, limitations. We are also going to learn joint stock company, meaning and definition of company, characteristics of company, advantages, limitations, types of company, procedure of formation of company, difference between partnership and company, difference between private company and public company, difference between cooperative society and company. So first we are going to start with cooperative society. But before we know the meaning of cooperative society, first sole proprietorship, partnership firm and company are 3 forms of business organizations. Underline करना, from the point of view of their primary objective of profit, all these 3 forms can exploit the customers through various means to get profit. ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस है वो अलग अलग मीन से प्रॉफिट गेन करने के लिए जो भी है वो बिजनेस करते हैं. प्रोवाइडिंग लो क्वालिटी गुड्स, चार्जिंग हाई प्राइस, black marketing of goods, etc. through cooperative society in form of business organization is differs from the other forms of business organization. Through this cooperative society is form of business organizations, it differs from the other forms of business organizations due to its special characteristics. Put in exclusion the slogan no progress without cooperation. No progress without cooperation, it is a slogan. It comes in to being with the objective of each for them, all for all and all for each, each for all and all for each, ऐसा एक ऑब्जेक्टिव है. अब कोऑपरेटिव सोसाइटी का जब हम मीनिंग देखते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस where in persons with common interest get associated voluntary. कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है जिसमें पर्सन है, जो लोग हैं वो अपनी इंटरेस्ट से वॉलंटरी उसमें जुड़ते हैं. द इंडिविजुअल्स फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी टू अचीव दैट डिफाइनाइट ऑब्जेक्टिव, जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है वो जो भी सक्सीड करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये सब जुड़ते हैं. द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू प्रमोट इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स थ्रू कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स. इन सिंपल वर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉलोज. इसमें हाईलाइट किया गया है, आपको आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें अंडरलाइन करना है. कोऑपरेटिव सोसाइटी is a form of business organization in which individuals get associated for upliftment of their economic interest on equal basis. एक कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है कि जो मेंबर्स है वो उनको कोई प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन नहीं होती, वो एक वेलफेयर के लिए ये सारे काम करते हैं. तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट सभी चीज़ों में प्रमोट करना है, तो ये सारी चीज़ें हैं वो इसमें होती है. इसमें गवर्नमेंट का भी इतना एग्जिस्टेंस रहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी इतना नहीं होता, फिर स्पेशल क्लास ऑफ कस्टमर्स भी इसमें रहते हैं. सो ये सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जिसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इक्वल बेसिस में जो अनप्लिफमेंट होता है. ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसका जो मेन मोटिव है वो सर्विस का होता है. इसमें प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, प्रॉफिट होता है लेकिन उसका मोटिव प्रॉफिट का नहीं होता. इसकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या होती है कि जो कस्टमर्स है उनको प्रॉपर क्वालिटी के गुड्स जो हैं वो फेयर प्राइस पे मिले, मतलब कि कोई भी टाइप की सर्विसेज जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में इंक्लूड होती हैं. और ये सारी सर्विसेज जो है वो बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो करती हैं. इसकी जो मेंबरशिप है वो भी ओपन होती है,
इसमें स्पेशल क्लास ऑफ कस्टमर्स होते हैं। फिर ये जो है वो मतलब आप ऐसा समझो कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो सर्विस का काम करती है। हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग कंप्लीट किया है। अब आपको होम असाइनमेंट के लिए पीडीएफ नहीं आएगी। अब आपको ये क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 का हेडिंग लगा कि ये जो क्वेश्चन है वो होम असाइनमेंट में कंप्लीट करना है और टाइम टू टाइम होम असाइनमेंट सबमिट करना है। ओके, थैंक यू।